बीजेपी और कांग्रेस एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। कांग्रेस की सरकार आती है, वो किसानों की ज़मीन खाती है, उनकी नीयत ज़मीन पर रहती है किसानों की। बीजेपी आती है, मंडियों को खाती है, और बीजेपी को हम बिल्कुल हराने का काम करेंगे, जो कांग्रेस के बस का नहीं था। कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा था तो 10 की 10 सीटों पे ये जीत गए थे। अब की बार हमारी पार्टी मजबूत होकर आई है। कांग्रेस बीजेपी वाले आधी सीटों पर भी नहीं जीत पाएंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ अरुण दून। सोनीपत लोकसभा से जननायक जनता पार्टी ने भूपेंद्र मलिक को अपना प्रत्याशी बनाया और भूपेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद है। तो मलिक साहब, जेजेपी ने आपको सोनीपत से प्रत्याशी बनाया है, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं अपने पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और दुष्यंत चौटाला जी का, जिन्होंने मुझ पर इतना भारी भरोसा जताया। और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से हम भरपूर कोशिश करेंगे कि सीट जीतकर किसान कमेरे की आवाज़ को लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने मोहनलाल बड़ौली को और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने रिटायर्ड एसपी अनूप सिंह दहिया को। तो चुनाव एक बड़ा रोचक सोनीपत में बन रहा है। ये पहली बार एक ऐसा चुनाव हो रहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टियों से किसान वर्ग से प्रत्याशी आते थे, अब राष्ट्रीय पार्टियों ने किसान वर्ग की उपेक्षा की है, किसी भी किसान वर्ग का प्रत्याशी नहीं लेके आए। एक पार्टी तो ऐसा अनजान लाए हैं हरिद्वार से, पंडित सतपाल जी बता रहे हैं, ना वो यहाँ किसी को जानते, ना उनको कोई जानता। अरे एक वो जो राई के विधायक है भाजपा के, उनसे तो वैसे हरियाणा की जनता त्रस्त है। तो किसान कमेरे की आवाज़ उठाने वाला इनमें से कोई नहीं है। अगर किसान तो प्रत्येक वर्ग में है, 36 बिरादरी में किसान वर्ग है, तो इन्होंने बाहरी प्रत्याशी लाए कांग्रेस वाले तो। और ये सबसे ज़्यादा किसान वर्ग का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। भारत में सबसे ज़्यादा किसान है तो या तो बागपत में है या सोनीपत लोकसभा में। यहीं से किसान वर्ग के ही सांसद चुनकर किसानों की आवाज़ बनते थे। चौधरी लहरी सिंह हो, मुख्तार सिंह मलिक हो, चौधरी देवीलाल भी यहाँ से बने, किशन सिंह सांगवान जी, कपिल देव शास्त्री जी, धर्मपाल मलिक जी, जितेंद्र मलिक जी, अब तक किसान वर्ग के सांसद आते थे। अब की बार पहली बार ये हुआ है कि जो जातीय समीकरण बनाकर इन्होंने ये किया है, तो इस चुनाव में ये मुद्दा हावी रहेगा कि भाई किसानों की जो अपेक्षा है, किसान वर्ग का सांसद वहाँ पहुँचे। तो आपका कहना, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया और बीजेपी ने मोहनलाल बड़ौली को, उन्होंने किसान वर्ग की उपेक्षा करी है। दोनों पार्टियों ने किसान वर्ग की उपेक्षा की है और ये तो आज जग जाहिर हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। कांग्रेस की सरकार आती है, वो किसानों की ज़मीन खाती है, उनकी नीयत ज़मीन पर रहती है किसानों की। बीजेपी आती है, मंडियों को खाती है। अब 4.5 साल दुष्यंत चौटाला जी सरकार में रहे, मंडियों में कोई दिक्कत नहीं आई। समय में फसल का उठान हुआ, समय में उनका भुगतान हुआ, 2 घंटे में किसान फसल बेचकर वापस घर चला जाता था। जब से दुष्यंत जी हटे हैं, अब गेहूं के सीजन में किस प्रकार किसानों की बेकदरी हुई है, गेहूं का उठान नहीं हुआ है, 1 महीना हो गया उनकी पेमेंट नहीं आई। तो आज किसान याद कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी के समय जो प्रबंध होते थे फसल खरीद के। और जो आज देख रहे हो हालात देश में, ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले, इनको धरातल पर लाने का काम करेंगे। जब हमारे प्रत्याशी मैदान में आए हैं तो बीजेपी पार्टी में खलबली मच गई है और बीजेपी को हम बिल्कुल हराने का काम करेंगे, जो कांग्रेस के बस का नहीं था। कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा था तो 10 की 10 सीटों पे ये जीत गए थे। अब की बार हमारी पार्टी मजबूत होकर आई है। कांग्रेस बीजेपी वाले आधी सीटों पर भी नहीं जीत पाएंगे। तो फिर वो कांग्रेस वाले तो प्रचार कर रहे हैं ना कि हमने मोहनलाल बड़ौली के मुकाबले में एक बड़ा मजबूत चेहरा सतपाल ब्रह्मचारी के रूप में उतारा है। अरे मजबूत कहाँ है, तो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कमज़ोर से कमज़ोर लाए हैं। ब्राह्मण को ही देनी थी, किसान वर्ग के ब्राह्मण है उनको देते हैं। यहाँ से देवेंद्र शर्मा थे, कुलदीप शर्मा थे जो स्पीकर भी रहे, एक जिस आदमी की खुद वोट नहीं है यहाँ, ऐसे ब्राह्मण को दिए। यहाँ क्या ब्राह्मण नहीं थे? जिसकी वोट भी हरिद्वार में है, वो हरिद्वार में 2 बार हार लिया, उसको लेके आए हैं। कुलदीप शर्मा इतने बड़े नेता हैं यहाँ ब्राह्मणों के, उनके फादर भी 4 बार सांसद रहे, वो स्पीकर रहे, गन्नौर से विधायक भी रहते हैं। उनको ना देकर ये
यही तो दर्शाता है कि कमज़ोर से कमज़ोर प्रत्याशी उनके सामने क्यों उतारा। उतारी इसी है? प्रकार फिक्सिंग है इनकी कांग्रेस वालों की बीजेपी से, किसकी फिक्सिंग किस? कांग्रेस वालों की, पूरी कांग्रेस पार्टी की। अब रोहतक इसमें देख लो, करनाल में एक अनजान गोहाना के लड़के को वहाँ करनाल ले गए। अगर पंजाबी और काई दे रहा था, पानीपत में थे बुल्ले शाह, इतने मजबूत नेता। तो आप खुल कर कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वे बीजेपी और कांग्रेस जो है सेटिंग करके कैंडिडेट उतार रही है। हम हराने के लिए तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस उनको बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रही है। अब ये फर्क देख लो आप, जो आदमी 4-5 बार चुनाव लगता हारता रहा उसको फिर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कांग्रेस तो बीजेपी की बी टीम है। ये आज अपनी मजबूरियों के कारण यहाँ के स्थानीय नेता बीजेपी की मदद कर रहे हैं, और हम बीजेपी को हराने के लिए प्रत्याशी उतारे सारे, और बीजेपी को हराएगी तो जेजेपी हराएगी। कांग्रेस नेता हुई कि मजबूरी होगी मलिक साहब इसी, जो बीजेपी से सेटिंग करनी पड़ रही है। उन पर भारी मुकदमे चल रहे हैं, जेल जाने से डर रहे हैं बेचारे, उनके कई अनुसार मानना पड़ता है। जो मनोहर लाल जी और ये अपने अमित शाह जी और मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी बयान देखे हैं उनके? कुछ नेता के जो भी कांग्रेस के आज नेता है वो कभी बोलते देखे आपने? तो ये एक साफ दर्शाता है कि बीजेपी के इशारे पर चल रहे कांग्रेस का नेतृत्व। तो मलिक साहब एक चर्चा और भी बनी रहे ना, किसान वर्ग जो है वो जेजेपी से भी नाराज बताया जा रहा है। तो फिर ये तो एक भ्रम फैला रखा कांग्रेस वालों ने। किसान वर्ग तो चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाली पार्टी पर ही विश्वास करेगा, ये आगे साबित हो जाएगा। कांग्रेस ने तो किसान को लूटा है, किसान की ज़मीन को कौड़ियों के भाव में उन्हें पौने किया है, और बीजेपी ने उसकी मंडियों को लूटा है। जो किसान का भला केवल चौधरी देवीलाल की पार्टी ही कर सकती है, और देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी के हाथों में ही किसान का भला हो सकता है। एक सच्चाई है मलिक साहब जी, सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हो आप 2024 में लोकसभा का बीजेपी की तरफ से। हाँ, तो फिर कैसे किस तरह आप समीकरण बनाओगे? समीकरण तो जनता ने बनाना है, ठीक है। और जो देख लिया, एक दुष्यंत चौटाला जी इतने काबिल नेता हैं, जिन्होंने बगैर बहुमत के एक जो बनी बनाई सरकार में हिस्सा ले लिया। उनके पास 50 विधायक थे। कांग्रेस भ्रम फैला रही थी कि ये बीजेपी में चलेगी। हम बीजेपी में नहीं गए, हम तो बनी बनाई सरकार से एक हिस्सा लेके आए हैं और काम करके दिखाए। उनके जो विभाग थे उनके काम गिनो आप, काम देखो 4.5 साल में बगैर बहुमत के जो काम करवा पाए वो हमारे नेता की काबिलियत और कुशलता ही थी। उन्होंने मारुति जैसा बड़ा उद्योग सोनीपत में लगवाया जो 10 लाख कार प्रति वर्ष बनाएगा। हिसार में हवाई अड्डा बनवाया, और किसानों की फसल 2 घंटे में बिक जाती थी और 48 से 72 घंटे में पेमेंट आ जाती थी। और जो फसल खराबे का पैसा सीधा उनके खाते में, पहले क्या था 2-2, 5-5, 50-50 रुपये के चेक आते थे। अब उन्होंने 15,000 से लेकर 9,000 तक फसल खराबे की राशि निर्धारित कराई, कम से कम 9,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000। ये पहली बार हुआ ना। तो कांग्रेस की सरकार में मजाक करते थे, 1-2 साल बाद चेक भेजते 50-100 रुपये का, देखा है। अब सीधे खाते में आते फसल खराबे के पैसे। और जो महिलाओं को 50% पंचायती चुनाव में आरक्षण दिलवाया, दुष्यंत जी का वादा था ये। 8% ओबीसी को दिलवाया, 33% राशन डिपो में आरक्षण दिलवाया। जो एक बगैर बहुमत के भी जो अपने मैनिफेस्टो के लगभग 75% मुद्दे करवा पाए। और जो एक 75% स्थानीय रोजगार, स्थानीय निजी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनमें 75% का कानून बनवाया विधानसभा में। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी उस पर छठे चला, पर वहाँ भी मजबूती से लड़ रहे हैं और उसको लागू करवाएंगे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा था पेंशन का, उसको भी 3,000 तक ले गए बगैर बहुमत के। आज हरियाणा में 3,000 पेंशन है। बीजेपी की 18 अन्य प्रदेशों में सरकार है, वहाँ 1500 से ज़्यादा कहीं नहीं। मध्य प्रदेश में 1500 है। तो ये 3,000 दुष्यंत चौटाला जी ने ही करवाई।